मैं यहाँ पर अपने 2 दांत निकलवाने आया था, मगर तुम्हारे उस ऊंचा सुनने वाले डॉक्टर ने मेरे 2 हाथ निकाल दिए। क्या? ओए खोते दा पुत्र, यह मोबाइल का रिंगटोन है वो है, और जब मोबाइल आता है तो ये बजता है। ओए बड़े बेवकूफ बाजी, ओए नाचने के बजाय फोन उठा लो। ओए कैसे उठाऊं मोबाइल? मोबाइल तो पेट के अंदर है ना। ओए असली डॉक्टर पंकज शाह है क्या? लेके जाओ भीतर वाले का, लेके जाओ। ठीक है। स्विच डाल दिया, स्विच मार दिया, स्विच मार दिया। मैं इस अंधी लड़की का चश्मा उतारता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज से तुम्हारा लाइसेंस कैंसल। अरे मुझे आप लोग की कोई बात नहीं सुननी, मुझे कोई बात नहीं सुननी। आपको याद है आपने मुझे इतनी मोटी सी सुई चुभा दी थी यहाँ पे। नहीं, इनफैक्ट मैं तो आपको बचा रहा था। देखिए मेरी बात सुनिए, जो कुछ भी तकलीफ हुई ना उसके लिए हम माफी चाहते हैं। क्या मजबूरी नहीं होती ना तो ये सब नहीं होता। मजबूरी? कैसी मजबूरी? वो जो अंकल है ना, वो दरअसल हार्ट पेशेंट है। उनका ये सपना था कि उनका ये बेटा डॉक्टर बने। खैर ये तो डॉक्टर बन नहीं पाया, इसलिए हम इतने सालों से उन्हें यही बताते आ रहे हैं कि ये डॉक्टर है और ये उसका अस्पताल है। आप समझ सकते हैं ना कि अगर उन्हें सच्चाई पता चले तो ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम ये ड्रामा कर रहे हैं। प्लीज बस 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 मिस्टर पूर्वा, बस। आपको और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। देखो मैं तो वैसे भी लंदन में रहता हूँ और ये हॉस्पिटल मुझे वैसे भी या तो बेचना है या तो फिर शूटिंग पे किराए के लिए देना है। अगर पहले पता होता तो ये सब झंझट ही नहीं होती। खैर देखिए, मुझे आप लोग से कोई शिकायत नहीं है, मैं आप लोग के साथ हूँ। इनफैक्ट आप लोग अपना काम आराम से कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हाँ, अगर आपके अंकल को लंदन में इलाज करवाना है तो मैं नहीं, हम उनकी चिकित्सा करवा रहे हैं। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। क्या बोला? चिकित्सा? पूर्व बेटा, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ये बुरे दिन लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन भी आ जाएंगे। मुझे तो ईश्वरलाल जी की चिंता हो रही है। क्या बीतेगी उनके दिल पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा पंकज डॉक्टर नहीं रहा। कितना बड़ा शौक लगेगा उन्हें। नहीं, पिताजी को बिल्कुल शौक नहीं लगेगा। क्या कह रहे हो बेटा? अगर समधी जी को शौक नहीं लगेगा तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगेगा। कितना प्यार करते हैं वो पंकज को। अरे उन्हें शौक लगना ही चाहिए बेटा। आपकी बातें सुनकर लग रहा है उन्हें भी शौक लगेगा। आप लोग यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं और ये कौन सा शौक लगेगा हमें बेटा? नहीं अंकल, मैं नहीं बता पाऊंगा बेटा, तुम्ही को बताना पड़ेगा। अरे मैं तो 1 मिनट में बता दूं, लेकिन अगर राजू ने शौक लगने की एक्टिंग नहीं की ना तो अंकल को शौक 100% लगेगा। क्या बात है बेटा? पिताजी, पंकज भैया का जो कोई बात नहीं बेटा, हॉस्टेबल है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है उन्हें बताना। समझी जी, अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात सुनिए। मुझे पता है ये बात सुनने के बाद आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा। शौक लगेगा पिताजी? अरे बताइए समधी जी, हमें कोई शौक नहीं लगेगा। हमारा दिल बहुत मजबूत है। नहीं पिताजी, आपको शौक लगना चाहिए। अंकल चाहे कुछ भी आपको बोले, आपको शौक जरूर लगना चाहिए। क्या है कि बात ही ऐसी है, आपको जरूर शौक लगेगा। शौक अच्छा आपको लगेगा। समझी जी, दिल पर पत्थर रखकर मेरी बात सुनिए।
आपका बेटा पंकज डॉक्टर नहीं रहा। क्या क्या? देखिए देखिए वो नहीं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ? इस बुढ़ापे में मेरे कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते समधी जी। ये सुनने से पहले ये जमीन फट क्यों नहीं गई, ये आसमान झुक क्यों नहीं गया, ये बिजलियां कड़कड़ा के गिर क्यों नहीं गई? कम करता। ये जमीन फट क्यों नहीं गई, ये आसमान झुक क्यों नहीं गया, ये बिजलियां कड़कड़ा के गिर क्यों नहीं गई? देखा, मैंने कहा था ना समधी जी को शौक लगेगा। अपने आप को संभालिए, ईश्वर की मर्जी के आगे किसका चलता है। नहीं, ईश्वर की मर्जी होती तो हमारे साथ आज ऐसा नहीं होता समधी जी। अभी पंकज की उम्र ही क्या थी? 33 साल। समधी जी आप समझी नहीं। समधी जी आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? क्या होता है समधी जी? एक बूढ़े बाप के कंधों पर उसके जवान बेटे की लाश। क्या कह रहे हैं आप? वो पंकज मर नहीं गया, पंकज जिंदा है समधी जी। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि आपका बेटा पंकज डॉक्टर नहीं रहा? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा कि पंकज डॉक्टर नहीं रहा। तो समझी जी कोमा क्यों गलत लगाते हो? इंसान कोमा में जा सकता है। मैंने कोमा सही जगह पे लगाया था, आपने गलत समझ लिया, मैं क्या करूं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके बेटे का लाइसेंस फाड़ दिया गया है। बस इतनी सी बात? क्या? अरे एक लाइसेंस फट गया तो हम दूसरा छाप देंगे। अरे समधी जी आप समझ नहीं रहे हैं, उसको डॉक्टरी करने से हटा दिया गया है, अब वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ क्या? हाँ, लाइसेंस फाड़ दिया? किसकी इतनी हिम्मत है? पता कितनी मुश्किल से डॉक्टर बनाया था उसे इसने। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ा के, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के उसको चश्मे लग गए। वो उसको नजर नहीं आता, बेचारा दिन रात पढ़ता रहता था। किसने फाड़ा लाइसेंस? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? हम उसको छोड़ेंगे नहीं। राजू ने। राजू ने? आंटी कहने का मतलब यह है कि 2 दिन के लिए पंकज भैया ने उस राजू को अस्पताल की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उसकी लापरवाही की वजह से ये दिन देखना पड़ा। सब उसकी वजह से हुआ है, वो जिम्मेदार है। देखा देखा क्या कर दिया आपके इस हैंडसम राजू ने, एक नंबर का नालायक निकम्मा। गोली मार दूंगा उसे। बस बस समधी जी, क्यों बेचारे को गालियां निकाल रहे हो? बेचारा, वो बेचारा तो कितना हैंडसम है। हैंडसम? आप चिंता मत कीजिए, उस राजू हैंडसम को हम संभाल लेंगे। फिलहाल हम अपना घर संभाल लेते हैं। जी, कहाँ है हमारा बेटा पंकज? अस्पताल से आ ही रहे होंगे वो।
वरना वो नहीं जाने वाले थे हमें छोड़कर। हाँ बेटा, हरिराम वफादार है। अगर मैं उसे नहीं कहता तो वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। ओ सॉरी अंकल जी, हम तो इमोशन में आके ऐसा बोल दिया, सॉरी। होता है बेटा, होता है। मुसीबत जब आ जाती है तो गलत सलत बातें मुंह से निकल जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अंकल अब क्या करेंगे? 2 दिन बचे हैं, ना तो ये घर रहा, ना ही हाथ में कुछ काम। नजर लग गई, हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। जो कुछ भी कर रहे हैं सब उल्टा हो रहा है। गए बेटा गए, वो ऐशो आराम के दिन गए। अब तो जमीन पे सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये दिन भगवान ने दिए हैं तो इन्हें भी देख लेंगे, जैसे उनकी मर्जी। गुड नाइट एवरीबॉडी। एक मिनट, एक जरूरी बात कहनी थी। अच्छा, कोई मुझे पलटकर सवाल नहीं करेगा, प्लीज। पहले सुनो, समझो और सोचो, फिर सोच समझकर आप लोगों का जो भी फैसला होगा वो आप मुझे बता देना। मैंने कहा था कि कोई भी ये परिवार छोड़कर नहीं जाएगा। आज से आप लोग अपना अपना निर्णय लेने के लिए आजाद हैं। आप लोगों पर कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। हेलो, फोन के बटन साहब, मोहित जी से कहिए वो सही थे और हम गलत। हम उनसे माफी मांगते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो कल सुबह आकर हमें यहां से ले जा सकते हैं। जी। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि किसी दूसरे की वजह से आप लोग दुख दर्द उठाएं, मुसीबतें झेलें। बस यही कहना था मुझे। हम कभी सोचा भी नहीं था कि ये मोहित सा जैसा मच्छर इतना बड़ा मलेरिया फैलाएगा, किंतु वो अभी हमको जानता नहीं है कि मच्छर को मसल कर उसका चटनी बनाना भी हमको आता है। वो कमीना की वजह से पल्लवी शाह को प्यार का नाम से नफरत हो गया। उसी की वजह से हमारा फैमिली मेंबर के चेहरे के ऊपर से स्माइल चला गया। हम उसको छोड़ेगा नहीं। मोहित शाह, अब तक तुम बंगाली का अच्छा रूप देखा है, किंतु अब हम तुमको अपना दूसरा रंग दिखाएगा। हमारा यही रंग देख के तुम्हारा सब रंग उड़ जाएगा। अभी छगन दादा को फोन लगाता है। हेलो छगन दा, बंगाली बोलता है। देखो दादा, पूरा बात क्या है वो तुमको हम बाद में बताएगा, किंतु इतना जान लो कि तुम्हारा कुछ मोटा तगड़ा मजबूत बॉडी वाला गुंडा हमको लगेगा। ठीक है दादा, रखता है।
फोन के बटन साहब मोहित जी से कहिए वो सही थे और हम गलत। हम उनसे माफी मांगते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो कल सुबह आकर हमें यहाँ से ले जा सकते हैं। जी। मोहित? हाँ मैं। हम जानता है कि तुम मोहित है। अपना एक गोरा चेहरा लेके जाओ और किधर काला करो। गोंडा गोल, वो तो अब तुम्हारा काला होगा।